तो आज अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा था, और आपको मैं बता दूं ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कौन सी प्रोटीन आती है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, फिर वो एक्टिव कैसे करती है, कैसे होती है एक्टिव, और एक्टिव होने के बाद में उसमें से क्या चेंज आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बारीकी से पढ़नी है। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप के बारे में जैसे अपन बात करेंगे ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो जनरली किस प्रकार से अपन इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो, ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ टाइप होता है, और एबीओ टाइप जो ब्लड ग्रुप है उसका मतलब है कि ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 प्रकार का होता है, तो इसमें एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सी होती है, कहाँ पर ये एंटीजन होते हैं, ये एंटीजन किसका बना हुआ होता है, तो ये आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों देखो, तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो बच्चों होता है ABO टाइप। ठीक है, इसमें यदि अपन बात करें तो यहां पर जो ब्लड ग्रुप है उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप होता है। जैसे अपन कहें कि ये जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एक तो क्या आएगा, जीनोटाइप, और बेटा वो एक आता है फिनोटाइप, जिसको अपन कहते हैं जीन पर रूप और लक्षण पर रूप। सबसे पहले अपने पास में ब्लड ग्रुप का जो टाइप आता है वो होता है ए ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब देखो, आपने पढ़ रखा है कि ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी होती है, और आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है। क्या होता है, एंटीजन होता है। आपको याद रखना है आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा उसका वो ही ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि मान लो आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो उसका ग्रुप क्या हो गया, ए। बी है तो बी हो जाएगा, AB है तो AB हो जाएगा, और यदि उसके ऊपर एंटीजन एब्सेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होता है 0, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं O ब्लड ग्रुप। देखो, ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब ए ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप क्या होगा, सब यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। इसलिए उसके सम्मान में इसको I के ऊपर लिखते हैं, जैसे IA। देखो, एक लक्षण जो होता है, इस एक लक्षण को एक जीन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है बेटा, वो एक जीन कंट्रोल करता है, और उस एक जीन के क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं। क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि डोमिनेंट और रिसेसिव। तो एक हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक एलील नहीं होता है, एक लक्षण के 2 एलील होते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप के भी 2 एलील होंगे। ठीक है, देखो, तो अब अपन बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि आरबीसी की जो सरफेस है उसके ऊपर ए एंटीजन, इसमें 2 कंडीशन बनती है। क्या हो जाएगा, एक हो गया IA और एक हो जाएगा IG, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एक सेल है उसके अंदर क्या होगा, जैसे 2 I है तो जब ये डिवीजन होगा तो एक I इसमें और एक I इसमें, यदि एक ही होगा तो फिर दोनों में नहीं जा पाएगा। ये यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस समसूत्रीकरण। ठीक है, ये लो, ये हो गया ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप क्या होता है इसका, ए होता है। क्लियर। यदि ऐसे पर बात करें बी, तो बी में क्या आ जाएगा बेटा, वो IB, या आप कह सकते हैं उसको IB और I0। तीसरा यदि अपन बात करें AB है तो ये क्या हो जाएगा, I के ऊपर AB आएगा और BB आएगा। इसमें 0 का कोई रोल नहीं है। तो इसमें B है तो यहाँ पर ग्रुप क्या आ गया, देखो एंटीजन AB है और BB है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, वो AB हो जाएगा। एक ब्लड ग्रुप होता है O। ठीक है, O होता है, तो O की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें आता है I0 या IO भी कह सकते हो, ये हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। बोलो, अब इसमें एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, अपन उसकी बात करेंगे। एक बार इसको आप नोट करो। जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, कैसे अपन बनाते हैं, ये चीज आप सीख चुके हो। अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप अपना है, अपन बात करते हैं एंटीजन की।
एंटीजन, एंटीबॉडी। देखो जब ए ब्लड ग्रुप है, मैंने आपको कहा कि ये आरबीसी है और इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा वो ही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप है तो सीधी सी बात है इसके ऊपर ए एंटीजन, तो इसमें एंटीजन क्या पाया जाता है, ए एंटीजन पाया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंटीजन ए। जब इसके अंदर बेटा वो एंटीजन ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या आती है, उल्टी आती है, उसको आप लिखोगे स्मॉल बी। इसकी भी बात करते हैं तो केवल बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर जहां ए एंटीजन था यहाँ इसमें क्या होगा, बी हो जाएगा। तो आप इसको लिखोगे एंटीजन बी। और देखो जो एंटीजन होगा उसका उल्टा एंटीबॉडी आएगा, सेम एंटीजन और एंटीबॉडी एक ब्लड ग्रुप में नहीं होते हैं, इसलिए इसको आप क्या कहोगे, एंटीबॉडी ए। ए बी की यदि अपन बात करते हैं तो ए बी के अंदर क्या होता है बेटा, वो एंटीजन ए एंड बी दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। और यदि अपन कहें कि इसमें जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। क्लियर। इसकी बात करते हैं, इसको जीरो अपन कहें तो इसके अंदर जो एंटीजन है वो क्या है, अब्सेंट है। मैंने क्या कहा था, जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। इसलिए देखो जब ए एंटीजन आया तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी एंटीजन का बी हो गया, ए बी का ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और ओ जब उसके अंदर एंटीजन ही नहीं है तो उसका ग्रुप क्या हो गया, ओ। और जब दोनों एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर एंटी ए और एंटी बी दोनों पाई जाती है। क्लियर। ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंटीजन किसमें होता है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। अब हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन की। फटाफट नोट करो इसको। ये अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है कि ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है, ये आपको याद होगा तो आप बता सकते हो कि दाता कौन होता है, ग्राही कौन होता है, कौन सा ब्लड किसको ब्लड दे सकता है और किसको नहीं दे सकता है। तुरंत नोट करो। देखो ब्लड डोनेशन की बात करते हैं अपन, तो आपको हमेशा एक लाइन आपको याद कर लेनी है, नोट करके। देने वाले का एंटीजन और लेने वाले का एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। यदि समान है तो ब्लड का आदान प्रदान नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको याद रखनी है। यदि ये वाला कंसेप्ट आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी, लिख लिया इसको। अब देखो, लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा ब्लड किसको ब्लड दे सकता है और किसको नहीं दे सकता। सबसे पहले अपन यहां पर लेते हैं नंबर 1।
ब्लड ग्रुप ए। अब आपको अभी बताया मैंने कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी। हम क्या कर रहे हैं, इस वाले ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में डालने की कोशिश करते हैं, तो उसका ब्लड क्या होगा, तो वो उसको दे सकता है, अन्यथा उसको नहीं दे सकता। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 में यदि अपन बात करें तो हमारे पास में है ए ब्लड ग्रुप। इसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ठीक है, बताओ, ये है देने वाला, इधर है लेने वाले। ये देने वाला है और इधर इस लिस्ट में लिखेंगे अपन लेने वाला। ठीक है ना। देखो एंटीजन जो है, यहां पर देने वाले का एंटीजन जाता है, लेने वाले का एंटीबॉडी काम करेगा। तो ये देखो सेम है क्या, सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसका मतलब ब्लड ले सकता है, ब्लड ले सकता है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये किस किस से को ब्लड दे सकता है, यानी किस किस के लिए डोनर हो सकता है। तो एक हमारे पास में नाम निकल के आ रहा है कि ये ए वाले को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ नंबर 2, ए बी ब्लड, केवल बी लिखते हैं पहले, बी। तो आपको पता है कि बी में बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी। इतना तो आप समझ ही चुके हो ना कि ये ए में ए एंटीजन है, बी में बी एंटीजन है, ए बी में ए बी एंटीजन है, और ये इधर वाला क्या है, एंटीबॉडी। देखो आ जाओ, इधर एंटीजन क्या है, ए, इधर एंटीबॉडी क्या है, ए। सेम है, मतलब ब्लड नहीं दे सकता। बी का नाम आएगा या नहीं आएगा। आगे आ जाओ नंबर 3, ए बी। फटाफट बोल दो कौन सा एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी। समझ गए ना इस बार। तो कौन सा एंटीजन आएगा, ए आएगा, एंटीबॉडी के पास आएगा। एंटीबॉडी है क्या यहाँ पे, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो क्या सेम वाला सिस्टम ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ब्लड ले सकता है। क्या कर सकता है, ले सकता है। तो कौन सा ब्लड और आ गया है, ए तो आया ही था, ए बी भी आ गया, एक और बच गया। नंबर 4, ओ। एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी दोनों है। तो क्या होगा, जब यहां से ए एंटीजन आएगा तो ए एंटीबॉडी तो है यहाँ पे, चलो बी तो सेम नहीं है लेकिन ये है, इसलिए ये भी ब्लड नहीं दे सकता। यानी कि ए वाला इस ओ को भी ब्लड नहीं दे सकता। तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया कि ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बी है, ए नहीं है। ए बी को ब्लड दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ही नहीं है। ये तो बात होगी बेटा और एक बार आप इसको नोट करो फास्ट। ये घुस गया ना पेजे में, नहीं घुसाया तो पीछे जाके दोबारा देख लेना। चले, अब देखो इधर, अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि ब्लड ग्रुप क्या ले रहा हूं, यहां पे बी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, बी ले रहा हूं। तो एंटीजन क्या आएगा बेटा, वो बी, एंटीबॉडी क्या आएगी, ए। ये अपने जो हैं खिलाड़ी वही हैं। तो देखो इधर, अब मैं बी वाले ब्लड ग्रुप को ए में डाल रहा हूं, तो एंटीजन क्या जाएगा, बी, एंटीबॉडी बी,
तो सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्या बी वाला ए को ब्लड दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्या ए वाला बी को दे सकता था क्या? नहीं दे सकता था। तो ए वाला बी को नहीं दे सकता है, बी वाला ए को नहीं दे सकता है। यहां तक बात ठीक है। ए बी वाले, अब बी में आ जाओ, बी एंटीजन ए एंटीबॉडी दे सकता है, तो ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, लेकिन एक दूसरे को नहीं दे सकते। ए बी ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी नहीं है तो दे सकता है। ओ में आ जाओ, एंटीबॉडी बी है, ए बी है, यहां से एंटीजन ए आएगा, सॉरी एंटीजन बी आएगा, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी है तो नहीं दे सकता। तो बी वाला केवल बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आया कि ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब मैं यहां पे ले रहा हूं ए बी, तो एंटीजन क्या आ गया? ए बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित। इनमें से ऐसा ब्लड ग्रुप देखो जिसके अंदर एंटीजन न तो ए हो और न एंटीबॉडी, सॉरी एंटीबॉडी न तो ए हो और न ही एंटीबॉडी बी हो, क्योंकि यहाँ पे इस बार दोनों एंटीजन जाएंगे। दोनों एंटीजन का मतलब बी में भी मैच हो जाएगा, ए में भी मैच हो जाएगा, ए बी में तो होगा ही होगा। तो इनमें से कौन सा बचा जिसमें एंटीबॉडी नहीं है? ये वाला। तो ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है। अब ले लेते हैं अपन ओ को। अरे समझ तो रहे हो ना, ओ वाले में एंटीजन तो है ही नहीं, एंटीबॉडी ए और बी है। अब एंटीजन जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो एंटीजन जाके वहां रिएक्शन करता है। जब एंटीजन जाएगा ही नहीं है, जब एंटीजन ही नहीं जाएगा तो क्या रिएक्शन होगी क्या? क्या वहां पे मैचिंग होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी तो ओ वाला सबको दे सकता है। डालो यहां पे, इस बी के मिलने जैसा कुछ है क्या? नहीं है। इसमें मिलने जैसा है क्या? नहीं है। इसमें तो है ही नहीं, मिलने के लिए क्या होगा? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दोनों के तो सपन साफ हो गए। ये दोनों, इसमें ए भी है लेकिन यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है। ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को, और अपने को तो देगा ही देगा। तो ये बात हो गई, ये दाता है और ये ग्राही। बोलो बेटा, वो दिख रहा है? दिख रहा है। तो बात समझ में आ गई? कर लोगे? अरे कर लोगे क्या? चलो भाई कर लोगे। तो ये हो गया ब्लड ग्रुप की बात। ऐसे ही एमएन ब्लड ग्रुप होता है, वो अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जैसे ए बी है वैसे ही एमएन है, तो वे भी आप समझ गए। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट इसी में, जिसको कहा जाता है आरएच फैक्टर। चलो आरएच फैक्टर, सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो इसकी डिस्कवरी की अपन बात करेंगे। हेडिंग लगाओ आरएच फैक्टर। इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर and winner in rhesus monkey, in rhesus monkey। ठीक है, rhesus बोलो, ये तो बात होगी। अब अपन बात करते हैं कि आरएच फैक्टर का रोल क्या है। यदि आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो व्यक्ति होगा पॉजिटिव, और यदि आरएच एंटीजन नहीं है
तो वो व्यक्ति हो जाएगा बेटा RH नेगेटिव। लैंड स्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की, किसके अंदर? रिसस मंकी के अंदर की थी। यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी पर एंटीजन RH एंटीजन है तो वो पॉजिटिव होगा, और नहीं है तो नेगेटिव होगा। तो आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप आपका A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि वो साथ में RH की भी डिस्कवरी और करता है। लिख लो उसको। इसी के साथ यदि बात करते हैं आगे कि हमारे इंडिया में कितने लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं? 97 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। केवल वह है नहीं, सब बाकी सब क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। उल्टा हो रहा है अपने इंडिया में। और RH नेगेटिव वाले 3%। ठीक है ना? अरे किसी को डिमोटिवेट करना हो, किसी को कैसे भी करना हो तो अपने इंडिया में ज़्यादा होता है, अरे तू ऐसे कर ही नहीं सकता, तेरे में कहाँ पावर है, तू अपना ये काम कर, वो कर। तो नेगेटिव सोच रखने वाले लोग कितने हैं? 97%। जबकि उनका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, वो अपने नाम के, अपने ब्लड के विपरीत काम करते हैं। ऐसे लोग हैं अपने इंडिया में। दूसरा, पूरी दुनिया में बात करते हैं तो पूरी दुनिया में RH पॉजिटिव है बेटा वो 80%, और नेगेटिव जो बच गए वो, ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। RH की असामान्यता के कारण एक रोग होता है बेटा वो, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये कैसे होता है और इसका क्या नुकसान है वो मैं आपको थोड़ा देता हूँ। देखो, जो फादर है वो है RH पॉजिटिव, मदर है वो RH नेगेटिव। अब इनसे जो बच्चा होगा, ये जो माता का गर्भ है इसमें एक बच्चा है, और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप, ये केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप जो है वो है बेटा वो RH पॉजिटिव, और माँ कैसी है? नेगेटिव। लिखा है ना अपने यहाँ पे। प्लेसेंटा के द्वारा ये अलग अलग है, लेकिन जब यहाँ पे डिलीवरी होती है, प्रसव होगा, तो उसके बाद भी यहाँ से प्लेसेंटा टूटेगा तो ब्लड मिक्स होगा, तो इस RH नेगेटिव में RH पॉजिटिव के प्रति क्या बन जाएगी बेटा वो? एंटीबॉडी बन जाएगी। पहले नहीं थी, मिक्स होने के बाद में बनी। आज केस सेकंड में क्या होगा? इस बार भी यदि बच्चा क्या है? RH पॉजिटिव है, माता पहले से नेगेटिव है। यहां पे देखो क्या बन गई थी, ये RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी इसके अंदर बन गई थी। ये जो क्या है? ये एंटीबॉडी। इस बार माता के ब्लड में क्या है? RH पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी है, पहले नहीं थी। जब इसका सामान्य हुआ तो कैसे होगा? अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी? प्लेसेंटा से पार करते हुए यहाँ पहुंच जाएगी। इससे भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, भ्रूण शारीरिक रूप से डेवलप नहीं होगा, उसमें जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, या बहुत सारे रोगों से वो ग्रसित होता है। ये हो गया सेकंड केस के लिए। ठीक है, तो ये भ्रूण का जब डिलीवरी नहीं हुई है, प्रसव नहीं है, उससे पहले की कहानी है कि एंटीबॉडी जो है वो भ्रूण में जाके उसको मार देती है, भ्रूण को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, या उसे बहुत सारे रोगों का संक्रमण कर देती है। इस प्रकार का जो रोग होता है इसको बोलते हैं बेटा वो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये जो कंडीशन है इसका बचाव क्या है? माता जो है उसको
डिलीवरी के 24 घंटे के भीतर RH0 या कहते हैं रोहगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर? जिससे ये एंटीबॉडी क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, और निष्क्रिय होने के बाद में सेकंड प्रसव के दौरान यदि भ्रूण RH पॉजिटिव है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो क्या पढ़ा हमने, RH ब्लड, RH एंटीजन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, इंडिया में 97% लोग RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रखते हैं, पूरी दुनिया में 80% रखते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि जब माता RH नेगेटिव है, पिता RH पॉजिटिव है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान यदि RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब पहला प्रसव होगा, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी होगी, जन्म होगा, उस समय भ्रूण और जो भ्रूण है और प्लेसेंटा का जो जुड़ा हुआ है माता के गर्भ से, वो टूटेगा यहाँ से, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा गर्भ से, और प्लेसेंटा का ब्लड यानी कि बच्चे का ब्लड और माता का ब्लड, दोनों का ब्लड जब मिक्स होंगे तो कौन कौन से ब्लड मिक्स हुए, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा तो RH जाएगा, वहाँ पे RH जाएगा तो वो भ्रूण क्या, जो ब्लड है वो क्या बनाएगा, वहाँ पे एंटीबॉडी बना देगा, और उन दोनों में जब एंटीबॉडी बनती है तो बच्चे का जन्म तो आसानी से हो गया। लेकिन वो एंटीबॉडी बनी हुई है, शरीर में घूम रही है, सेकेंड टाइम जब होता है वो बच्चा RH पॉजिटिव है, तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा से कहाँ पहुँच जाती है, भ्रूण, और भ्रूण को मार देती है। यदि भ्रूण, या तो भ्रूण की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, या फिर उसमें पीलिया हो जाएगा, या वो बहुत ही कमजोर पैदा होगा बहुत सारी बीमारियों को लेके। इस रोग को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इसका इलाज मैंने आपको बताया है कि जैसे ही डिलीवरी हो गई, हमें पता था पहले से कि ये कंडीशन है, तो जन्म होने के बच्चे की डिलीवरी के 24 घंटे के भीतर भीतर माता को RH0 या रोहगम एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो एंटीबॉडी निष्क्रिय हो जाएगी और सेकंड प्रसव के दौरान ये असामान्यता नहीं आएगी। ये हो गया बेटा और अपना ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है ABO टाइप और RH एंटीजन। नोट करो उसको। ठीक है, एक अपना पॉइंट और वो अपन पढ़ेंगे, लिम्फ फॉर्मेशन। लिम्फ फॉर्मेशन देखो, लिम्फ फॉर्मेशन में ये ऑर्गन है, और इस ऑर्गन के अंदर ये कुछ सेल्स, ठीक है। एक ऑर्गन में ब्लड लेके आती है आर्टरी, ब्लड से मारती है, ठीक है। ये जो है कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी, और उसके बाद में ये वेन की कैपिलरी है जो यहाँ पे आगे आके ये वेन हो जाएगी, ये वेन है, और ये है बेटा वो आर्टरी। आर्टरी की दीवार जो है हमेशा मोटी होती है कैपिलरी की तरह। अब देखो इस आर्टरी के अंदर क्या क्या है, ग्लूकोज है, RBC है, ऑक्सीजन है, WBC है, प्रोटीन है, ये सब लेके कहाँ पहुंचती है, वो एक ऑर्गन में पहुंचती है, ये ऑर्गन। अब देखो यहाँ पे कि इस ऑर्गन में जब ये पहुंचेगी तो इसकी दीवारें जो हैं वो क्या होती है, पतली होती है, और पतली होने के कारण यहाँ से WBC बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी,
ग्लूकोज वहां निकल जाएगा। ये सारा फ्लूइड यानी कि प्रोटीन्स को छोड़ के सारा पदार्थ यहाँ से निकल जाएगा। ये लिक्विड पार्ट सारा यहाँ आ गया, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, या आप कह सकते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर? इसमें से 70% वापस चला जाएगा वेन के अंदर, और बाकी जो बचेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और ये आके वापस इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये जो दीवारें हैं इनको बोलते हैं लिम्फ कैपिट, इसको बोलते हैं बेटा वो लिम्फ वेसल। यहां पे होती है लिम्फ नोड, और इस लिम्फ नोड में होती है लिम्फोसाइट। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा बताऊंगा मैं आपको। लिम्फोसाइट क्या पढ़ा? पूरा ब्लड आया, लिक्विड पार्ट यहां से चना, जो चलने वाला था वो यहाँ से आ गया, उसका 70% इसमें वापस चला गया, 30% ये बचा इस फ्लूइड में। ये है लिम्फ, ये लिम्फ यहाँ आएगा, इसमें WBC भी आएगी, और ये WBC लिम्फ नोड और लिम्फोसाइट में चेक होगी और वापस कहाँ चली जाएगी? इसके अंदर चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये आपके पास एक नदी बह रही है, इस नदी में से आपने थोड़ा सा पानी इधर निकाला, यहाँ चेक पोस्ट लगाया और वापस को डाल दिया, चेक करने के लिए आपने लगा रखा है। तो लिम्फ नोड में या लिम्फ के अंदर जो WBC आती है, उसको लिम्फ नोड क्या करती है? चेक करती है कि कोई शरीर में कोई दूसरा इंटीजन तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं हो गया, क्योंकि रोग होने पर ही WBC की संख्या बढ़ती है। मैंने बता रखा है न्यूट्रोफिल कब बढ़ेगी, एसिनोफिल कब बढ़ेगी, मोनोसाइट कब बढ़ेगी। क्लियर? ये जो फ्लूइड बना है वो सारा का सारा क्या है? लिम्फ। ये हो गया आपने बेटा लिम्फ फॉर्मेशन। चलिए, कौन सी चलती है, कौन सी नहीं चलती है, कितना % वापस चला जाता है, कितना % इसके अंदर आ जाता है। ये अपना आपने आज पढ़ा है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में पढ़ लिया एबीओ टाइप, RH और लिम्फ का निर्माण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नोट करो इसको।